हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अब जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब वट एवर यू आर स्टडिंग आपको पता होना चाहिए उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे तो आपको ये समझने की जरूरत है कि उस सिचुएशन में आप उसको यूज कैसे करोगे जो आपने पढ़ा है, राइट। तो जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया, अब आप 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है ये आप इस तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जब इस डिफरेंस को आपसे एग्जाम में अगर डायरेक्टली आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बेसिस, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला डिफरेंस होगा मीनिंग के बेस पर। मीनिंग के बेस पर आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of individual economic unit। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या है? जैसे एक सिंगल कंज्यूमर, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, ठीक है, सिंगल कंज्यूमर, उसके बिहेवियर के बारे में कि वो जब एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड किस किस तरीके से वो करता है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को ही एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट मान के स्टडी करते हैं। जैसे इसका मीनिंग देखिए आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole। aggregates of the economy as a whole मतलब aggregates को पूरी इकोनॉमी पे स्टडी करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ बात की इंडिविजुअल कंज्यूमर, यहाँ पे हम पूरे हाउस होल्ड सेक्टर की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, पूरे हाउस होल्ड सेक्टर की बात करेंगे, राइट। इन द सेम मैनर सेकंड हम बात करते हैं इसके जो टूल्स हैं, जिसके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, ठीक है। ये मैंने एक टूल के बारे में लिखा, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। किसी एक कमोडिटी की सप्लाई के बारे में बात नहीं करते, इसमें हम सारी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को डिटरमिन करना या प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिटरमिन करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस आप अभी 11th एंड 12th में आपके सिलेबस में नहीं है, एज फार एज सीबीएसई सिलेबस इज कंसर्न, ठीक है। वो फैक्टर प्राइसिंग होता है, फैक्टर प्राइसिंग में भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें डिटरमिन करना होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। दिस इज इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब होता है एडिशन करना, टोटल करना, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लिमिटेड डिग्री का मतलब है, जैसे आई हैव रिटन हियर, मार्केट डिमांड इज डेराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल बायर्स। ऑल बायर्स किसके? एक कमोडिटी के, इन द मार्केट ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी की मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी, लाइक सपोज इफ आई एम यूजिंग दिस मार्कर, तो इस मार्कर को यूज करने वाले जितने भी बायर्स हैं वो सभी मिलकर के वेरियस प्राइसेस पे टोटल कितनी इस मार्कर की डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इट टॉक्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand for all goods and services in the economy, not only in this marker. And like this furniture is here, this fan is here, this board is here, some AC is there, some cars are there, some trucks are there. Demand for all goods and services, not only one commodity. So that is the difference of aggregation. Okay. Now the basic assumption when we talk about microeconomics, so we assume the macro variables, like we assume national income, national consumption, national saving, all are constant. We talk about only one variable, and that is at micro level. मतलब माइक्रो लेवल के एक वेरिएबल में चेंज होगा, एंड जो मैक्रो वेरिएबल्स है, these are all remain constant. But when we talk about macroeconomics, we take all micro variables like decisions of household, ठीक है, and firms, prices of individual products. These are all remain constant. These are micro concepts. These are micro concepts. These are not macro concepts. These are micro concepts. Okay, so when we talk about macroeconomics, we take micro variables constant. When we talk about microeconomics, we take macro variables constant. Okay, and other names ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं,
एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, तो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड है, कौन सी चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, इसको याद रखिएगा। राइट, गुड लक, बाय बाय।